जैसा कि आप लोगों को पिछला वीडियो में ही हम बता दिए थे कि अब जो भी क्वेश्चन बता रहेंगे वो सब के सब परीक्षा में आने लायक रहेगा। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है एकदम MVVI है, मतलब एकदम मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको एकदम टंच करके रखेंगे सब लोग। पहले एक बार पहले देख करके समझ लीजिए, फिर बाद में अपने से बनाने का प्रयास करिए कि हाँ हम समझे या नहीं समझे। देखेंगे बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन है गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र। देखिए क्वेश्चन पहले मिला लीजिए। गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r साबित करें। यही क्वेश्चन है कि गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r को साबित करना है। अब गोलीय सतह चूँकि उत्तल भी होता है वो अवतल भी होता है, तो कोई को बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चित्र याद रखना ज़रूरी है। ये एक सतह ले करके बना रहे हैं, ये उत्तल का है, ठीक है। याद रखेंगे कि ये उत्तल का सतह है। इधर देखिए मध्यम कौची है, μ1 है। इधर का एक मध्यम अपवर्तनांक है, इस मध्यम का μ1, उस उपटी मध्यम है उसका अपवर्तनांक है μ2। इन दोनों मध्यमों को अलग करने वाली एक सतह है जिसका नाम है MM'। अब देखिए ये P हो गया ध्रुव, ये C हो गया वक्रता केंद्र। P मीन्स हो गया ध्रुव, C मीन्स वक्रता केंद्र। इसमें जब कोई वस्तु यानी वस्तु माना गया है O मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर O स्थित है, तो इससे अपवर्तन के बाद इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो I पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो I पर बनता है। अब देखिए मिलाते जाएंगे शुरू से। माना कि μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाली उत्तल गोलीय सतह MM' है। देखिए माना कि μ1 तथा μ2 दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाली सतह कौन है, यानी MM' है। यानी यह जो सतह है ये दोनों माध्यमों को एक दूसरे से अलग कर रही है। इसमें हो गया P ध्रुव तथा C, देखिए C हो गया वक्रता केंद्र है। इसमें मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु कौची है, तो O है, जिसका अपवर्तन के बाद वास्तविक प्रतिबिंब कौची बनता है, तो I बनता है। अब देखिए यहाँ क्या माना हुआ है, पुनः माना कि कोण SOP बराबर अल्फा। अब देखिए चित्र में SOP कहाँ है, देखिए यहाँ पर बिंदु है S, देखिए O यह है, P यह है, यानी कोण SOP। तो जानबे करते हैं कि बीच से मतलब रहता है, तो कोण SOP बराबर यहाँ पर देखिए क्या है, तो अल्फा है। अब देखिए SCP, तो देखिए बीच में है C, तो C भी कौन सा कोण बना हुआ है, तो बीटा, यानी कोण SCP बराबर बीटा। फिर देखिए कोण SIP बराबर क्या हो गया, तो बीच में है गामा। तो देखिए अब मतलब आई है, तो यहाँ पर कोण क्या बन गया, गामा बन गया। तो चित्र का डिटेल इतना तक के देखना है। उसके बाद देखिए गाड़ी बढ़ रही है आगे। अब त्रिभुज SOC में देखिए चित्र को पहले कि SOC कहाँ है। देखिए S यहाँ है, O यहाँ है और C यहाँ है। त्रिभुज SOC में देखिए SOC में, तो देखिए त्रिभुज SOC में क्या लिखा हुआ है, I बराबर अल्फा जोड़ बीटा। देखिए SOC में I बराबर लिखा हुआ है अल्फा जोड़ बीटा। कैसे हो गया, तो आप याद रखोगे कि कोई भी अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का ज्यामिति में पढ़े गए कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है ना, बहिष्कोण माने बाहरी कोण, शेष अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए SOC में बहिष्कोण माने बाहर वाला कोण कौन है, देखिए SOC में ये दोनों तो अंदर है। देखिए बीटा और अल्फा क्या है, तो अंदर है। बाहर कौन है, तो I है। तो देखिए ये हो गया बहिष्कोण, I क्या हो गया, बहिष्कोण। अंतः वाला कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो अंतः वाला कोण हो गया अल्फा और बीटा। तो यही लिए लिखाया I बराबर क्या, तो अल्फा जोड़ बीटा। अब आगे बढ़िए त्रिभुज SCI में। देखिए SCI देखते जाइए, SCI में अब खुद आप देखिए कि SCI में बहिष्कोण कौन है, तो SCI में बहिष्कोण है बीटा।
बाहर वाला कौन कौन है, तो बीटा है। और देखिए अंदर दोनों है, देखिए अंदर कौन कौन है, और यहाँ पर गामा। आई हो गया अपतन कोण और हो गया अपवर्तन कोण। तो देखिए एस, फिर से एस सी आई में बहिष्कोण कौन हो गया, गामा नहीं है बहिष्कोण, ये तो अंदर हो गया। देखिए और भी यह त्रिभुज के अंदर ही है, तो ये दोनों तो अंतः कोण हो गया। बहिष्कोण कौन है, तो बीटा है, यानी बीटा बराबर लिख देंगे और जोड़ गामा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बीटा बराबर और जोड़ गामा, तो यहाँ और बराबर ही लिखना है, कुछ ही बराबर लिखेंगे और बराबर लिखना है। तो देखिए तो और बराबर जब लिखेंगे तो बीटा तो इन्हें है ये है, अभी प्लस गामा ई पट्टी जाके क्या हो गया, माइनस गामा हो गया। और बराबर लिखेंगे तो हो गया बीटा माइनस गामा। अब देखिए क्या करना है, ये क्यों लिखे, मतलब आई बराबर तो निकल था, और बराबर काहे निकाले वो आगे आपको स्वयं पता चल जाएगा। देखिए स्नेल के नियम से वो जाना हो कि स्नेल का नियम हुआ है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, लेकिन अगर एक वो क्या अपवर्तनांक दिले रहे तब ना म्यू बोलेंगे कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। और अगर दो गो अपवर्तनांक दिले रहता है तो स्नेल के नियम में ऐसे लिखा जाता है। देखिए म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच जो संबंध बताए थे उसमें भी लिखा हुआ था। तो याद रखेंगे कि अगर दो माध्यम है, दो माध्यम दिले है, दो गो अपवर्तनांक दिले है, यानी म्यू वन और म्यू टू, देखिए दो गो अपवर्तनांक दिले है, तो स्नेल का नियम क्या लिखेंगे कि म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। अब देखिए लिखना है कि जब आई तथा और का मान बहुत छोटा हो, यानी आई हो गया अपतन कोण और हो गया अपवर्तन कोण, जब ये दोनों का मान बहुत छोटा हो। ध्यान देंगे, हो सकता है नीचे ना दिखे तो हम बोल देते हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि जब आई तथा और का मान बहुत छोटा हो तो, जब आई तथा और का मान बहुत छोटा हो तो, मतलब ई वाला आई और ई और का मान बहुत छोटा हो तो क्या होगा, तो समझेंगे। आई तथा और का मान बहुत छोटा हो तो आई जो है लगभग बराबर होगा साइन आई के, ये ऐसे लिखा हुआ है, नीचे बराबर के चिन्ह है और ऊपर ऐसे समरूप का दे दिए, तो इसको बोलेंगे लगभग बराबर। आई लगभग बराबर होगा साइन आई के और लगभग बराबर होगा साइन आर के। तब देखिए तो ऊपर आप क्या लिखे थे, देखिए म्यूबन साइन आई था ना, तब म्यूबन के म्यूबन देखिए लिख दिए। आज जब आई लगभग बराबर है साइन आई के, तो हम साइन आई के बदले क्या लिखेंगे, साइन आई के बदले क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो यही लिखा गया, देखिए म्यूबन आई, यानी साइन आई के बदले लिखा गया आई। अभी बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह दे दिए। अब देखिए यहाँ पर है म्यू टू, तो म्यू टू के म्यू टू लिख दिए। और जब और लगभग बराबर है साइन आर के, तो इस साइन आर के बदले भी हम क्या लिखेंगे, साइन आर के बदले लिखेंगे और। इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। अब इतना दूर तक बाबू पहुँच गए तो उसके बाद आँख मूंद दीजिए, आँख मूंद करके बना देना है। देखिए कि कितना आसान है, आप स्वयं समझ सकते हैं। देखिए कि कितना आसान है, से देखते जाइए आप। म्यू वन देखते जाइए, म्यू वन। अब यहाँ पर है आई, आई ढूंढिए कि आई बराबर कुछ आया था। देखिए आई बराबर क्या आया था, तो अल्फा जोड़ बीटा आया था, तो आई के जगह पर लिख दिए। देखते जाइए अल्फा जोड़ बीटा, बराबर के चिन्ह है तो बराबर म्यू टू आर। अब देखिए ये आर के बदले क्या आया था, देखिए तो बताए थे ना कि आर ए के मान निकालना है इसमें, तो आर बराबर क्या निकाले थे, बीटा माइनस गामा। तो आर के जगह पर लिख दिए, देखिए बीटा माइनस गामा। अब देखते जाइए ये म्यूबन के म्यूबन ऐसे ही उतार दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो अल्फ़ा है। अब आप चित्र में देखिए कि अल्फ़ा कहाँ है, वेयर इज अल्फ़ा, तो देखिए अल्फ़ा यह है। तो अल्फ़ा कौन है ना, देखिए अल्फ़ा भी कौन है, बीटा भी कौन है और गामा भी कौन है ना, आई भी कौन है और भी कौन है। तो देखिए अल्फ़ा जब कौन है तो याद रखिएगा कि कौन बराबर सूत्र होता है, बगल में आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, कौन बराबर सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। कौन बराबर सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। तो देखिए यहाँ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा देखिए कि अल्फ़ा कौन एजा हो गया। अब चाप, तो चाप ये वाला हो गया, यानी एजा पर बिंदु दिले है एस, तो यानी एस पी चाप हो गया। और त्रिज्या कौन हुआ, तो ई वाला हुआ, यानी चाप बटा त्रिज्या। यानी अल्फ़ा के मान लिखना है तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या। क्यों, क्योंकि कौन बराबर सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। तो देखिए अल्फ़ा के बदले क्या लिखेंगे बुआ, तो लिखेंगे देखिए एस पी बटा पी ओ,
अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तब प्लस दे दिए। अब अवरी तो आप स्वयं बना सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा, तो बीटा खोजिए कि कहाँ है बीटा, तो बीटा मिल गया, एजा पड़ी है, तो उसी करना है। ये भी तो कोण ही है बीटा, तो बीटा जब कोण ही है तो बताइए कि कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। तो चाप इसके लिए भी कौन हो जाएगा, तो एस पी ए होगा चाप, और त्रिज्या कौन हो जाएगा, तो ई वाला हो जाएगा पी सी। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एस पी अब बटा पी सी हो गया। अभी बराबर के चिन्ह है तो बराबर दे दिए, म्यू2 के जगह पर म्यू2 उतार दिए। फिर उसी बीटा है तो बीटा को लाना है, तो ये भी कोने हैं अभी लिखबे किए हैं, तो वही चाप बटे त्रिज्या, तो फिर हो जाएगा एस पी बटा पी सी। तो देखिए एस पी अब बटा हो गया नीचे पी सी, सॉरी माइनस, तो माइनस दे दिए। अब देखिए है गामा, गौर से देखेंगे गामा, गामा कहाँ है, तो गामा यह है, तो यह भी कोने हैं, जैसे अल्फा बीटा कोण था उसी गामा भी कोने हैं। तो ई वाला का जब कोण है तो कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप वही हो जाएगा एस पी अब बटा त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा पी आई, यानी लिखेंगे एस पी बटा पी आई। देखिए एस पी अब बटा पी आई हो गया कंप्लीट। उसके बाद आँख मुन के सब बन जाएगा, देखते जाइए। इस सब में से कॉमन निकल रहा है एस पी, तो देखिए तो म्यू1 और एस पी के इसमें से कॉमन निकाल दिए, तो क्या बच गया बुआ, एरा में बच गई एक अब बटा नीचे बच गया पी ओ, आई प्लस के चिन्ह था प्लस, एस पी तो बाहर निकल गया, तो बच जाएगा एक बटा पी सी, बराबर है तो बराबर है म्यू2, एरो में से एस पी बाहर निकालेंगे, ऊपरे में है एस पी, तो एस पी को बाहर निकाल देंगे। तो देखिए कौची बच गया, तो एक बटा पी सी माइनस ऊपरे में भी एस पी तो बाहर निकल गया, यानी एक बटा हो गया पी आई। अब देखिए ऊपरे से ऊपरे एस पी से एस पी कट गया ना, तो क्या बचा, तो देखिए म्यू1 इंटू एक बटा पी ओ जोड़ एक बटा पी सी बराबर म्यू2 इंटू एक बटा पी सी माइनस एक बटा पी आई हो गया कंप्लीट। अब इतना के बाद लिखेंगे बुआ, पहले जो पढ़ल हुआ चिन्ह परिपाटी से, देखते जाइए साइन कन्वेंशन। अब चिन्ह परिपाटी से, देखिए चिन्ह परिपाटी से कुछ नहीं है, बदलते जाइए। देखिए पी ओ है तो पी अब ओ, चित्र में देखिए कि पी ओ क्या है, तो देखिए पी यहाँ हो गया और ओ एजा हो गया, तो एजा पर ये वस्तु रखा हुआ है ना, तो पी ओ कौन दूरी हो गया, वस्तु दूरी हो गया। अब आप खुद बताइए कि वस्तु दूरी, आप जानते हो कि वस्तु दूरी को सूचित करते हैं यू से, और चूँकि बाईं ओर है इसलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस। कोई दर्पण रहे कोई लेंस रहे, जानबे करते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है, तब पी ओ बराबर माइनस यू लिखा गया, क्योंकि वस्तु दूरी है और लेफ्ट साइड में है माइनस यू। अब देखिए पी सी है, तो पी सी चित्र में देखिए पी यह है ध्रुव, सी यह है माने वक्रता केंद्र है, सी माने वक्रता केंद्र होता है, लिखा हुआ है देखिए सी वक्रता केंद्र है। तो आपको पता है कि पी और सी के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, पी और सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से, लेकिन अब चूंकि दाईं ओर है, पी सी कने है तो दाईं ओर है, इसलिए हमेशा ही पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। पी सी हो गया, पी सी तो लिखाइए गया। अब देखिए है पी आई, अब देखिए चित्र में पी आई क्या है, आप खुद भी बना सकते हो, पी यह है और आई यह है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब न बना है, तो पी आई कौन दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया। तो प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं भी से, और चूंकि दाहिना साइड में है इसलिए पॉजिटिव होगा। अभी मन को ऊपर खाली सेटिंग कर दीजिए, देखते जाइए। तो म्यू1 के म्यू1 उतार दिए, अब देखिए एक बटा पी ओ है, एक बटा पी ओ, तो पी ओ का मान क्या हो गया माइनस यू हो गया। अब देखिए प्लस एक बटा यहाँ पर पी सी है, पी सी का मान कितना हो गया तो आर हो गया। अब बराबर देखिए म्यू2 इंटू एक बटा पी सी, तो पी सी के बदले फिर लिख दिए और माइनस एक बटा पी आई, तो पी आई का मान क्या हो गया भी हो गया। अब देखिए
ये माइनस ऊपर चल जाएगा, हर में माइनस नहीं रहता। अब म्यू1 से गुना कर दीजिए, म्यू1 से ये दोनों में गुना कर दो, अब म्यू2 से ये दोनों में गुना कर दीजिए, तो ये तो माइनस ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू1 बटा यू। ये म्यू1 से अब एरा में गुना करेंगे तब प्लस म्यू1 गुना 1, तब म्यू1 अब बटा नीचे हो गया और बराबर एरा में एरा से गुना कर भी, तब म्यू2 अब बटे और माइनस म्यू2 में 1 से गुना करेंगे तो यानी हो जाएगा म्यू2 अब बटा भी। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको ई पट्टी लेके चलाओ, दाहिना पट्टी से ई पट्टी लेके चलावेंगे, या सब में ना होगा तो या देते जाएंगे और या देखिए माइनस ई पट्टी आवेगा तो क्या हो जाएगा प्लस म्यू2 बटा भी। उधर से इसको इधर लाए तो म्यू2 बटा भी हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये तो ई पट्टी है ये है, तो माइनस का हो गया, तो म्यू1 बटा यू हो गया बराबर ऊ पट्टी कौन था, ऊ पट्टी था म्यू2 बटा और अब देखिए प्लस ऊ पट्टी जाके क्या हो गया माइनस, यानी म्यू1 बटा क्या हो गया और हो गया, प्लस वाला के ऊ पट्टी भेज दिए तो माइनस हो गया। अब देखिए या म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर। अब आप जानते हैं कि ऐसे है, ये ऐसे भी क्वेश्चन में छोड़ दे सकता है, देखिए लेकिन क्वेश्चन में ऐसे है दिले, ये ऐसे भी दे सकता है, घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए और कुछ नहीं है, और के लघुत्तम कितना हो गया और हो गया, तो नीचे से नीचे भागा पड़ता है तो और से और एक बार में कटा, तो एक से ऊपर गुना कर देंगे तो क्या बचेगा, तो म्यू2 और माइनस और से और कट गया यानी कुछ ही बच गया म्यू1। देखिए यही है गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र। ये न्यूमेरिकल में भी काम आवेगा, अंकिक प्रश्न में भी। क्या आया म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर। यह इस बार परीक्षा में एकदम 100% आवे लायक है क्वेश्चन, इसलिए इसको एकदम कंप्लीट करके रखेंगे। एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद दोबारा बार में बनाइए और दिमाग में छाप लीजिए। जब छप जाए तो एक दो बार जो है रफ कॉपी पर रफ पेज पर जो है बनाते रहेंगे ताकि भूले नहीं। इसको एकदम बिल्कुल टच करके रखेंगे। देखिए कहीं पर एकदम कोनो कोई सके न, मेन तो एजे जो लिखना है लिख लिए, उसके बाद तो एजा सब कुछ है ये नहीं। यहाँ पर है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। फिर स्नेल के नियम लिख लिए, जो छोटा है यहाँ पर सूत्र तो आपको बतेबे किए कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, तो अल्फा बीटा गामा के मनमा जो है चाप बटा त्रिज्या पर सेट करते चल गए। देखिए कहीं पर एक बूंद गलत भी नहीं है, कहीं पर कटकुट भी नहीं हुआ, एकदम साफ ऐसी फ्रेश से बनाना है। बस एकदम मेन ही बता रहे हैं परीक्षा में। अब मेन भी ना देखिएगा तो बताइए कि कोई जड़ी है कि क्लास खुलेगा तो दे देंगे पी लीजिए बस पास हो गए। मेन भी तो कम से कम कंप्लीट रखेंगे ना। परीक्षा में आने योग्य ही क्वेश्चन बतावेंगे, फालतू नहीं बतावेंगे। जो भी विषय में बतावेंगे एकदम आवे लायक बतावेंगे बस।